तो हेलो बच्चों, मैं आप लोगों का रोहन हमारी यूट्यूब चैनल स्माइल एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल स्माइल एजुकेशन पॉइंट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास में जो कमेंट बॉक्स पे उसमें कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारा वीडियो आपको कैसे लगा। और उससे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिस कारण कि हमारे यूट्यूब चैनल में जो भी वीडियो अपलोड होगा आप सभी के पास पहुंच पाएगा। तो बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं के गद्य विभाग के एक निबंध पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है श्रम की प्रतिष्ठा, जो कि आचार्य विनोबा भावे जी के द्वारा लिखा गया है। तो बच्चों, चलो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे अपने अपने बुक खोल कर रखिए और मेरे साथ पढ़ना शुरू करिए। तो बच्चों, चलो पढ़ते हैं। तो पहले हम विनोबा भावे के परिचय के बारे में जानेंगे। तो आचार्य विनोबा भावे, उनके लेखक परिचय। आचार्य विनोबा भावे का पूरा नाम विनायक राव भावे था। तो बच्चों, आचार्य विनोबा भावे का पूरा नाम क्या था ना? आचार्य विनोबा भावे जी का पूरा नाम विनायक राव भावे था। यहाँ पर लिखा है मैंने, हमारे जो लेखक है आचार्य विनोबा भावे। तो बच्चों, आज हम एक गद्य पढ़ रहे हैं। मैं बोला था आपको पहले क्लास से कि जो भी विषय पढ़ेंगे उसके कवि परिचय को हम जरूर जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम जब कवि परिचय पढ़ते हैं तो हमें एक आइडिया आ जाता है कि एक विषय को पढ़ेंगे तो उनका चिंताधारा कैसे व्यक्त हुआ है, इस विषय में हम जान पाएंगे। तो बच्चों, आचार्य विनोबा भावे जी का पूरा नाम क्या था ना? पूरा नाम था विनायक राव भावे। तो बच्चों, आचार्य विनोबा भावे जी का पूरा नाम क्या था ना? आचार्य विनोबा भावे जी का पूरा नाम था, क्या था पूरा नाम? उनका पूरा नाम था विनायक राव भावे। विनायक राव भावे। तो उनका पूरा नाम क्या था ना? उनका पूरा नाम था विनायक राव भावे। तो वो एक महान कवि, महान लेखक के रूप में परिचित हुए। कौन? हमारे जो विनायक राव भावे थे। विनायक राव भावे, जो कि महाराष्ट्र में जन्मे थे। तो आचार्य विनोबा भावे जी का पूरा नाम क्या था ना? आचार्य विनोबा भावे जी का पूरा नाम था विनायक राव भावे। तो उनका जन्म 11 सितंबर 1995 को महाराष्ट्र के गंगोडा गांव में हुआ था। उनका जन्म में बोला था कि जब हम किसी लेखक या कवि के बारे में जान रहे हैं तो उनका जन्म कब हुआ था और उनका मृत्यु कब हुआ था, यानी देहांत कब हुआ था, वो हम जरूर जानेंगे, क्योंकि वही एक कवि परिचय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होता है। तो आचार्य जी का जन्म कब हुआ था ना? 11 सितंबर 1995। 11 सितंबर 1995। तो उनका जन्म कब हुआ था? 1900 बोल दिया मैंने, 1800। तो उनका जन्म कब हुआ था ना? 1895 को महाराष्ट्र के गंगोडा गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था ना? महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के गंगोड़ा गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था ना? महाराष्ट्र के गंगोड़ा। गंगोड़ा एक जगह है जहां पर उनका गंगोड़ा नहीं, गंगोदा, उनका जन्म 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के गंगोदा, डा नहीं, गंगोदा, ये द है, इसे हम द पढ़ेंगे, गंगोदा में उनका जन्म हुआ था। तो उनका पूरा नाम था विनायक राव भावे और वो कब जन्मे थे? वो 11 सितंबर 1900 बोल रहा हूँ, उनका जन्म 1895 में हुआ था। बचपन से वे बड़े मेधावी थे। गणित और संस्कृत जैसे विषयों पर उनका पूरा अधिकार था। वो बचपन से, मतलब जब उनका विद्यार्थी जीवन चल रहा था तब से ही वह एक मेधावी छात्र के रूप में उभरे। तो उनका कौन कौन सा विषय अच्छा होता था ना? विनोबा भावे जी का गणित और संस्कृत जैसे विषयों पर पूरा अधिकार था। पूरा अधिकार का यह अर्थ है कि उनका पकड़, उनमें वो अच्छा कर रहे थे, उन विषय पर उनका अच्छा ज्ञान था बचपन से लेकर, और बचपन से तो वह ठहरे मेधावी छात्र। तो अपनी माता पिता की प्रेरणा से वे आजीवन अविवाहित रहे और देश की सेवा करते रहे। बचपन से ही अपने माता पिता को अपना प्रेरणा मानते रहते थे। प्रेरणा का स्रोत थे उनके माता पिता, और उसी लिए अपने माता पिता जी के सेवा के लिए उन्होंने अपनी माता जी, पिता नहीं, अपनी माता जी की प्रेरणा से वे आजीवन विवाहित रहे और देश की सेवा करते रहे। उनके जो माता जी थे, उनकी प्रेरणा से उन्होंने अपनी जीवन अविवाहित में काटा, मतलब उन्होंने विवाह नहीं किया और देश की सेवा करते रहे, और हर समय देश के बारे में चिंता करते रहते थे, और देश के हित के लिए उन्होंने शादी नहीं की, अविवाहित रहे। आचार्य विनोबा का व्यक्तित्व महात्मा गांधी के आदर्शों से भी प्रभावित था। वो महात्मा गांधी को बहुत मानते थे, उनके आदर्शों पर उन्हें चलना बहुत ही अच्छा लगता था। इसीलिए उन्होंने महात्मा गांधी जैसे महान पुरुष, हमारे राष्ट्रपिता कहलाते हैं, हमारे जो गांधी जी है, मोहनदास करमचंद गांधी, उनका पूरा नाम, तो उनको अपनी प्रेरणा भी मानते रहते थे। उनकी महात्मा गांधी जी के व्यक्तित्व को उन्होंने आदर्श माना और उन्हीं आदर्शों पर उन्होंने चलना सीखा। अतः उन्होंने सत्य, सेवा और अहिंसा के रास्ते को अपनाकर बापू के आदर्शों तथा सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। अतः उन्होंने सत्य, सेवा और अहिंसा, ये तीन चीज, सत्य, ट्रूथ, सेवा, सर्विस एंड अहिंसा, नॉन वायलेंस, ये तीनों चीज पर उन्होंने उन्हीं तीनों चीजों को लेकर, तीन चीज को लेकर उन्होंने अपना रास्ता शुरू किया और उन तीनों चीजों को लेकर वो आगे बढ़ चले। बापू के आदर्शों तथा सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। हम जानते हैं कि महात्मा गांधी कहते थे, हम अहिंसा नहीं करेंगे, लोगों के रक्तपात नहीं करेंगे,
हमें अहिंसा से लड़ना चाहिए। इसीलिए असहयोग, अहिंसा, नॉन वायलेंस मूवमेंट हुआ था हमारे यहाँ पर, अहिंसा युक्त आंदोलन, जहाँ की महात्मा गांधी जी के आदर्शों को लेकर हमने बहुत सारी लड़ाई लड़ी थी। तो यही बात पर उन्होंने बोला है कि हमारे जो आचार्य विनोबा भावे, जिनका पूरा नाम था विनायक राव भावे, तो वो महात्मा गांधी के जो 3 अस्त्र थे, क्या थे वो 3 अस्त्र ना? अहिंसा, सेवा और सत्य। अहिंसा, सेवा, सत्य, इन तीनों चीजों पर उन्होंने बहुत जोर डाली और अपना रास्ता शुरू किया। और बापूजी यानी गांधी जी के नीति एवं आदर्शों को लेकर वो अपना रास्ता शुरू किए और उन रास्तों पर चलना सीखा और चलते रहे। सर्वोदय को साकार करना उनका स्वप्न था। सर्वोदय यानी सबको लेकर चलना। सर्वोदय, सर्वोदय मतलब सब लोग, यहाँ पर सब लोगों की बात कह रहे हैं। हमारे जो लेखक विनोबा भावे जी थे, आचार्य विनोबा भावे, जो कि सर्वोदय लेकर यानी सबको लेकर सबकी उन्नति चाहते थे। वो समाज के हर लोगों की, हर व्यक्ति की दुख दुविधा समझते थे और उन लोगों को लेकर चलने के लिए कह रहे थे और उन्होंने भी ऐसा किया। महात्मा गांधी की मौत के बाद विनोबा जी ने देश भर पद यात्रा की और भूदान, ग्रामदान तथा संपत्ति दान के द्वारा देश में एक सकारात्मक क्रांति आने का प्रयत्न किया। जब महात्मा गांधी जी का मृत्यु हो गया, तभी से उन्होंने यानी विनोबा भावे जी ने देश भर मतलब सारे देश में पदयात्रा शुरू कर दी। मतलब पद यानी पैर के बल पर सारे देश भर घूमना शुरू कर दिया। खाली घूमे नहीं, बापूजी के और उनके चिंताधारा को वो वहां पर व्यक्त करते थे, जिस कारण कि हमारा देश भारत बहुत ऊंचाई तक पहुंचने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया था। उन्होंने बहुत सारे आंदोलन में शामिल हुए, जैसे भूदान, ग्रामदान। भूदान यानी एक पर्टिकुलर और एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी नहीं, एक जगह को समझाता है। क्यों ना उस वक्त ब्रिटिश राज बहुत सारे चीज हमारे भारत से ले गए थे और उनमें उन लोगों से जो पोषित थे, मतलब जमींदारों ने बहुत गरीब लोगों को लूटते रहते थे। तो उन्होंने एक पदयात्रा शुरू की कि जिसके पास बहुत सारी जमीनें हैं वो दान कर दे, उसे भूदान कहते हैं। अगर आप इतिहास पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि भूदान, ग्रामदान यानी एक पर्टिकुलर ग्राम को जो ओन करता था। बहुत सारे गांव थे जो एक पर्टिकुलर जमींदार पूंजीपति ओन करता था। उन्हें उन पदयात्राओं के माध्यम से, विनोबा भावे जी के पदयात्राओं के माध्यम से
जो जो ओन करते थे, जो जो बहुत सारे प्रॉपर्टी भू रखते थे, उन्होंने उनको कहा कि आप दान कर दे। तो भूदान, ग्राम दान तथा संपत्ति दान, इन तीनों आंदोलन में उन्होंने देश में एक सकारात्मक क्रांति आने का प्रयत्न किया। इन्होंने ना, हमारे आचार्य विनोबा भावे जी ने। और भारतीय दर्शन पर उनकी गहरी आस्था थी। वो भारत को बहुत पसंद करते थे और भारत की दर्शन यानी हम फिलोसफी जो हम बोलते हैं, भारत की जो दर्शन है उन पर वो जोर देते थे। और भारत पे जो लुकी, जो छुप गए हैं, जो हमारे भारत में जो चीज छुप गई, हमारी संस्कृति की बात करें, धरोहर की बात करें, ये उन पर वो ज्यादा जोर देते थे। समझे बच्चों? तो फिर क्या हुआ ना, विनोबा जी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते हुए इसके प्रति अपना गहरा प्रेम प्रकट किया। वो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मानते थे और उसको, हिंदी के प्रति उनका प्रेम बहुत गंभीर था। वे अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे, वो बहुत सारी भाषा जानते थे, पर उनकी अधिकांश पुस्तकें हिंदी में ही है। वो बहुत सारी भाषा जानते थे, फिर भी उनकी प्रमुख रचनाएं, बहुत सारी रचनाएं हिंदी में प्रकाशित हुआ है। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं गीता प्रवचन, सर्वोदय विचार, विनोबा के विचार, स्वराज शास्त्र, साहित्यों से भूदान यज्ञ, गांव सुखी हम सुखी, शांति यात्रा, भूदान गंगा, सर्वोदय यात्रा, जमाने की मांगे, जीवन और शिक्षण आदि, यह उनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो वो हिंदी में प्रकाशन किए हैं या प्रकाशित किए हैं। तो अब हम विषय वस्तु के ऊपर जाएंगे, यानी पाठ पर जाएंगे। विचार बिंदु, यहाँ पर इस विषय का नाम, इस निबंध का नाम, यह एक निबंध है, इस निबंध का नाम श्रम की प्रतिष्ठा इसीलिए रखा गया है कि बच्चों ये ध्यान दो कि अगर श्रम नहीं करेंगे, परिश्रम से मिलता जुलता एक शब्द है। अगर हम श्रम नहीं करेंगे, अगर हम श्रम नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। श्रम से ही सब कुछ संभव है। अगर हम श्रम नहीं करेंगे, दुनिया में हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे, कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बच्चों, आपको जितना समय मिलता है आप श्रम करते रहो। यह याद रखना बच्चों, श्रम का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता। समझे बच्चों? आप अगर श्रम करे होंगे, आप अच्छा मार्क लाएंगे, अच्छा कॉलेज में पढ़ेंगे और अच्छा आदमी बनेंगे। तो यह बच्चों, हम मार्क के लिए नहीं पढ़ेंगे, हमको एक विषय के प्रति हम कितना ज्ञान रखते हैं उस पर ध्यान देंगे। तो बच्चों परिश्रम करते रहो, ठीक है? तो अब हम पाठ में जाएंगे। तो क्या है विचार बिंदु? विचार बिंदु क्या है ना, देखो बच्चों ना, श्रम की प्रतिष्ठा निबंध में विनोबा जी ने श्रम के महत्व पर प्रकाश डाला। इस जो श्रम, यहाँ पर जो विषय हमारा श्रम है, श्रम को पर इन्होंने ज्यादातर अपना जोर डाला, यानी उन्होंने श्रम की महत्वपूर्णता के बारे में बताया है कि अगर हम श्रम नहीं करेंगे तो दुनिया में कुछ भी हो बच्चों, कुछ भी आप अचीव नहीं कर पाओगे बिना श्रम से।
ठीक है बच्चों, वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, वो तकनीकी विकास के क्षेत्र में हो, वो बिजनेस यानी बिजनेस के क्षेत्र में हो, वो जो कोई भी क्षेत्र हो, आपको श्रम करना पड़ेगा। श्रम का कोई भी सब्स्टिट्यूट और ऑल्टरनेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो आपको श्रम जरूर करना चाहिए बच्चों। श्रम से और कुछ नहीं, श्रम से अगर हम कुछ और चीज कंपेयर करेंगे तो श्रम के आगे सब नीचे गिर जाएंगे। तो श्रम की प्रतिष्ठा निबंध में विनोबा भावे जी ने श्रम के महत्व पर प्रकाश डाला। उनका विचार है कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ श्रम करना चाहिए। उनका मानना था कि जो कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में आता है उसे जरूर श्रम करना होगा। अगर श्रम नहीं करेगा तो पीछे रह जाएगा, उसे कोई नहीं पूछेगा। हमारा देश का विकास तभी होगा जब उस देश में रहने वाले व्यक्ति श्रम करना सीख जाएंगे। तो वही बात बता रहा है कि देश का विकास तभी हो सकता है जब इसमें समूचे नागरिक का योगदान हो। अगर हमारा देश भारत तभी विकसित होगा, तभी विकास के मार्ग पर चल पाएगा जब हमारे देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति अपने मन में ठान ले कि हमें श्रम करना होगा। ठीक है बच्चों, वही बात बताया गया है। और हमारे देश भारत के विकास इसीलिए होता है क्योंकि उसमें रहने वाले प्रत्येक नागरिक श्रम करते रहते हैं। ठीक है। कर्मयोग की महत्ता पर बल देते हुए निबंधकार ने समाज के सभी वर्ग के लोगों के श्रम करने पर आग्रह किया। उन्होंने कहा है कि आपको कर्मयोग बनना चाहिए। कर्मयोग यानी कर्म के प्रति जो अपना हर सब कुछ न्यौछावर कर देता है उसे कर्मयोग कहते हैं। यानी आपको कर्मिक होना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा। श्रम का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता। मैं इसीलिए यही बात को दोहरा रहा हूं बच्चों, क्योंकि अगर श्रम आप नहीं कर रहे हैं तो श्रम करना शुरू कर दीजिए। आज का समय बहुत ही कॉम्पिटिटिव के स्तर पर जा रहा है। अगर आप श्रम नहीं करेंगे आप नीचे धंसते रहेंगे। श्रम करना चाहिए। समाज के सभी वर्ग के लोगों के श्रम करने पर आग्रह किया। उन्होंने कहा है कि आप सभी लोग श्रम करना चाहिए, वो बच्चे हो, बूढ़े हो, वनिता हो, सब लोग। विनोबा जी का विचार है कि जो अपने पसीनों से रोटी कमाता है वो पाप कर्मों से कोशों भागता है। जो व्यक्ति कर्म के दम पर, श्रम के दम पर एक वक्त की रोटी कमाता है, उसे पता है कि श्रम का कितना महत्व है। श्रम के आगे और कुछ नहीं है। वह व्यक्ति जो श्रम करता रहता है वो व्यक्ति कभी पाप कर्म नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि श्रम करने से ही मुझे एक वक्त की रोटी मिलती है। अगर मैं पाप कर्म करूंगा तो मुझे एक वक्त की रोटी भी नहीं मिलेगा। तो वो श्रम करता रहता है। तो बच्चों, आप सभी बच्चे श्रम करना शुरू कर दे। शारीरिक श्रम और दिमागी काम का मूल्य भी समान होना चाहिए। श्रम आपको 2 स्तर में श्रम करना चाहिए। एक है दिमागी तौर पर, एक है शारीरिक स्तर पर। शारीरिक स्तर पर श्रम कैसा करना चाहिए ना, आपको शारीरिक स्तर पर
अच्छा रहना होगा। जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे, योग करेंगे तो इस वजह से, और आप खेलेंगे कूदेंगे, इस वजह से आपका जो शारीरिक श्रम है वो अच्छा रहेगा और आपका तबीयत ठीक रहेगा। और आपका तबीयत ठीक रहेगा तो यह भी याद रखना बच्चों, अब पहले दिमाग आता है, मानसिक यानी दिमागी काम। मानसिक श्रम अगर होगा आपका, शारीरिक श्रम ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि हमारा सारा चीज यहाँ पर रहता है। हमें दिमागी तौर पर श्रम करना पड़ेगा, श्रम करना चाहिए। अगर आप दिमाग से ठान ले, नहीं मैं ये करूंगा, मुझे मैथ्स में, मुझे गणित में 100 में से 100 अंक लाने हैं, तो आप जरूर लाएंगे। अगर आप यहाँ पर स्थिर कर देंगे, मानसिक स्तर पर अगर स्थिर कर देंगे, मान लेंगे कि मैं करूंगा ही करूंगा, तभी आप शारीरिक स्तर पर भी श्रम करना शुरू कर देंगे। क्योंकि आपका माइंड डिसाइड करता है अब आपको क्या करना है। आपका माइंड आपको कमांड देता है कि आपको क्या करना है। खाना है, माइंड बोलता है खाना है, खाएंगे, पीना है, पिएंगे, पढ़ेंगे, पढ़ना है, नाचेंगे, नाचना है। तो वही यहाँ पर आपको मानसिक स्तर पर पहले आपको श्रम करना पड़ेगा, उसी से आपका शारीरिक श्रम भी, उसी के साथ भी शारीरिक श्रम करना पड़ेगा। दोनों स्तर पर अगर आप श्रम करना सीख जाएंगे तो आप दुनिया जीत सकते हैं। श्रमिक को शेषनाग सिद्ध करते हुए निबंधकार ने रामायण की सीता और महाभारत की श्री कृष्ण का उदाहरण देकर देश के सर्वांगीण विकास हेतु श्रम की महत्ता स्थापित की है। तो बच्चों, उन्होंने श्रमिक एक जो श्रमिक है, जो दिन भर श्रम करता रहता है, ठीक है बच्चों, आप उन्हें पूछना वो कितना श्रम करते रहते हैं। तो उसी का उदाहरण देते हुए हमारे जो विनोबा जी है, आचार्य विनोबा जी है, वो कह रहे हैं कि श्रमिक एक शेषनाग के तरह होता है। ना जैसे शेषनाग बहुत सारी सिद्ध करके एक अच्छे नाग के रूप में आता है, जैसे एक शेषनाग शक्तिशाली होता है, आपको भी श्रम करके एक अच्छे स्तर पर जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि रामायण की सीता और महाभारत के श्री कृष्ण का उदाहरण देकर देश के सर्वांगीण विकास हेतु श्रम की महत्व स्थापित किया है। जैसे रामायण की सीता और महाभारत के श्री कृष्ण। रामायण की सीता कैसे ना, उन्होंने जब रामायण में 14 वर्ष तक राम जी को वनवास जाना पड़ता है, तभी हमारे जो सीता मैया है वो जाते हैं राम से, धन दौलत प्राचुर्य सबको छोड़कर वो कहाँ जाते हैं, रामायण में वो राम जी के साथ 14 वर्ष वनवास के लिए जाते हैं, जिनमें दैनिक जीवन में उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो वही बात बताया गया है कि रामायण और श्री कृष्ण भी बहुत परिश्रमी थे। यह याद रखना बच्चों, आप में एक अच्छा स्टूडेंट में क्या तफात है, क्या डिफरेंस है। यह डिफरेंस है कि वो पढ़ कर टॉपर हो गया और आप नहीं पढ़कर आप एवरेज में रह गए। तो आपको पढ़ना चाहिए, श्रम करना चाहिए। एक धागे का डिफरेंस होता है, जो आपको अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है। तो बच्चों, आप सीता मैया और श्री कृष्ण जी से श्रम करने की प्रेरणा जरूर सीखनी चाहिए। और हमारे देश की सर्वांगीण विकास हेतु श्रम की महत्व उन्होंने स्थापित किया।
तो बच्चों हमने पढ़ा था कि यह पृथ्वी शेषनाग के मस्तक पर स्थित थे। यह शेषनाग के मस्तक पर स्थित थे। अगर शेषनाग का आधार टूट जाए तो पृथ्वी स्थिर नहीं रह सकेगी। तो वही बात बताया गया है कि शेषनाग। तो सबसे पहले हम कुछ शब्दार्थ लिख लेंगे। तो शेषनाग, शेषनाग का अर्थ लिखिए बच्चों। शेषनाग का अर्थ है शेषनाग। अगर आप बच्चों सीरियल यानी मेगा धारावाहिक देखे होंगे तो वहाँ पर बहुत सारे मतलब सर्प को लेकर, भगवान जी को लेकर बहुत सारे मतलब धारावाहिक यानी नाटक, ड्रामा कह सकते हैं, आते हैं। तो शेषनाग, शेषनाग का क्या अर्थ है ना? शेषनाग का अर्थ है पुराणासार, पुराण के अनुसार, पुराण के अनुसार जो हमारे पुराण है, हमारे बहुत सारे पुराण है, जैसे शिव पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, शिव पुराण, हमारे बहुत सारे पुराण हैं। तो उनमें पुराण के अनुसार सहस्त्र फनों के सर्पराज को, सहस्त्र यानी 100 से भी अधिक, ये हम मानते रहते हैं, या हम मानते रहते हैं, सहस्त्र फनों के सर्पराज, फनों के सर्पराज, सर्पराज। पुराण के अनुसार सहस्त्र फनों के सर्पराज, जिनके फनों पर पृथ्वी यानी भूमंडल, पृथ्वी को हम भूमंडल कहते हैं। पहले विषय में, पहले कविता में जो था, मैं उसमें आपको बताया था। अगर आप हमारे वीडियो देखे होंगे तो आप जान पाएंगे, मेरे वीडियो देखे होंगे तो जान पाएंगे। पृथ्वी ठहरी है, पृथ्वी ठहरी है। तो बच्चों क्या बताया गया है ना? शेषनाग का अर्थ है पुराण के अनुसार सहस्त्र फनों के सर्पराज, जिनके फनों पर पृथ्वी ठहरी हुई है। तो यहाँ पर सर्पराज यानी शेषनाग को उदाहरण देकर यहाँ पर आचार्य विनोबा भावे जी क्या कहते हैं ना? कहते हैं कि यह पृथ्वी शेषनाग के मस्तिष्क पर स्थित है। हम जहां पर यह मानते हैं कि हमारे जो पृथ्वी है वो शेषनाग के मस्तक पर ठहरी है। अगर शेषनाग का आधार टूट जाए तो पृथ्वी स्थिर नहीं रह सकेगी। यह जर्जरा हो जाएगी, जर्जरा। समझे बच्चों? तो यहाँ पर बताया गया है कि
हमारा जो पृथ्वी है वो शेषनाग की सिर पर यानी मस्तक पर, यह मस्तक होता है, मस्तक पर ठहरी हुई है। अगर शेषनाग का आधार टूट जाए तो पृथ्वी स्थिर नहीं रह सकेगी, यह भांति भांति हो जाएगी, जरा। यानी भांति भांति, सॉरी, अणु, इसे हम अणु भी बोल सकते हैं, अणु, इसे हम अणु भी कह सकते हैं। समझे बच्चों? तो क्या मैंने बताया ना, शेषनाग का अर्थ है पुराण के अनुसार सहस्त्र फनों, मतलब जिनका यानी 100 से अधिक फण होंगे, यानी ये उसे सर्पराज को शेषनाग कहते हैं, और जो पृथ्वी को अपने मस्तक पर रखा होगा उसे शेषनाग कहते हैं। शेषनाग एक सर्प है, एक सांप है, जो शिव जी का बड़ा भक्त है, जो शिव जी का बड़ा भक्त है। तो जराय का अर्थ है अणु। समझे बच्चों? तो वही बात बताया गया है कि यह जो सर्पराज है वो हमारे पृथ्वी को अपने सिर पर स्थिर करके रखे हैं। अगर वो नहीं रखेंगे तो हमारे जो पृथ्वी है वो टूट जाएगा और हम मर जाएंगे। हमने सोचा यह शेषनाग कौन है? आपके मन में उनका होगा कि शेषनाग कौन है। ध्यान में आया दिन भर शरीर श्रम करने वाले मजदूर जो किस्म के पैदावार करते हैं, वही यह शेषनाग है। तो यहाँ पर एक श्रमिक को शेषनाग के साथ तुलना करके आचार्य विनोबा भावे जी यह बता रहे हैं कि जैसे एक शेषनाग अगर नहीं अपने सिर पर पृथ्वी नहीं रखेंगे, अगर वो इधर उधर होते रहेंगे तो हमारी जो पृथ्वी है वो गिर जाएगा और हम सब मर जाएंगे। उसी तरह वो श्रम से खड़े हैं, वो अपनी निष्ठा से खड़े हैं, इसीलिए हमारे पृथ्वी अच्छे तरह से है, टूट नहीं रहा है। उसी के साथ तुलना करके कभी लेखक कहते हैं कि हमें भी श्रम लगातार करना चाहिए, हमें थकना नहीं है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ध्यान में आए दिन भर शरीर श्रम करने वाले मजदूर जो किस्म के पैदावार करते हैं। किस्म यानी भांति भांति, किस्म यानी भांति भांति। किस्म यानी भांति भांति। भांति भांति। तो यह बात बताया गया है। समझे बच्चों?
यही बात बताया गया है। तो बच्चों मैंने क्या बोला ना, किस्म किस्म, किस्म किस्म यानी भांति भांति। किस्म किस्म का क्या अर्थ होता है ना, किस्म किस्म का अर्थ होता है भांति भांति। और जराह, जराह का अर्थ है यह जराह, आप इसे किस तरह पढ़ेंगे, जराह जराह, जराह जराह यानी अणु अणु। तो वहीं पर बताया गया है कि ध्यान में आए दिन भर शरीर श्रम करने वाले मजदूर जो किस्म किस्म के भांति भांति के पेरावर करते हैं वे ही यह शेषनाग है। इस एक श्रमिक के कारण एक श्रमिक श्रम करता है, इसीलिए एक कृषक श्रम करता है, इसीलिए हम अनाज खा पा रहे हैं। एक श्रमिक अपना श्रम कर रहा है, अपना कर्म कर रहा है, इसीलिए हम इस घर में रह पा रहे हैं। उसी तरह यहाँ पर शेषनाग को एक श्रमिक के साथ तुलना करके बताया है हमारे आचार्य विनोबा भावे जी ने कि आपको शेषनाग की तरह कर्म श्रम करना चाहिए, आपको श्रम से हटना नहीं चाहिए। जैसे शेषनाग श्रम से हट जाए तो अगर वो पृथ्वी को अपने सिर पर ना ले तो वो टूटकर बिखर जाएगा, टूट जाएगा। उसी तरह अगर हम श्रम नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें शेषनाग की तरह होना चाहिए। सबका आधार उन मजदूरों पर है, इसीलिए भगवान ने मजदूरों को कर्मयोगी कहा है। यहाँ पर क्या कहा है लेखक ने ना, सबका आधार उन मजदूरों पर है, इसीलिए भगवान ने मजदूरों को कर्मयोगी कहा है। और एक शब्द आ रहा है कर्मयोगी, कर्मयोगी क्या ना, कर्मयोगी, कर्मयोगी का क्या मतलब है ना, जो मेहनत करता रहता है, जो मेहनती कहलाता रहता है। कर्म को जो अपना योग माने, जो कर्म को योग मानकर चले, उन्हें उसे कर्मयोगी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं ना, उसे कर्मयोगी, कर्मयोगी कहते हैं। जो कर्म को क्या माने ना, कर्म को अपना योग माने। जिस तरह हम योग करते रहते हैं, समझ में आया बच्चों, जिस तरह जो या लिख दिया मैंने, जो कर्म को अपना योग माने, अपना योग माने, उसे कर्मयोगी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे कर्मयोगी कहते हैं, जो कर्म को अपना योग माने। या हम कह सकते हैं मेहनती। तो जो कर्म को अपना योग माने उसे कर्मयोगी कहते हैं। जैसे योग को हम योग कैसे करते हैं, बहुत निष्ठा से, बहुत ही चाह से। तो कर्म को जब वो अपना योग माने उसे कर्मयोगी मानते हैं। या जो मेहनत करे उसे कर्मयोगी कहते हैं। तो उसी की बात बताया गया है कि सबका आधार उन मजदूरों पर है, इसीलिए भगवान ने मजदूरों को कर्मयोगी कहा है। मजदूर ही सबका आधार है, उन्हीं के कारण हम कुछ अच्छा खा पा रहे हैं, अच्छे घर पर रह रहे हैं। इसीलिए भगवान जी ने उनको कर्मयोगी बनाया है, उनको मेहनती बनाया है। ठीक है बच्चों, लेकिन सिर्फ कर्म करने से कोई कर्मयोगी नहीं होता। और एक बार अच्छा बात बताए हैं जो हमारे लेखक
विनायक राव भावे। क्या? जो कर्म करे वो कर्मयोगी नहीं कहलाता। हिंदुस्तान में कुछ मजदूर खेतों पर काम करते हैं, कुछ रेलवे में काम करते हैं, कुछ कारखानों में काम करते हैं, तो उस पर आलोकपात करके बताए हैं। लोग तो खेत पर भी काम कर रहे हैं, हमारे रेलवे में भी काम कर रहे हैं, ऑफिस में भी काम कर रहे हैं और कारखानों में भी काम कर रहे हैं। दिन भर मजदूरी करते हैं और अपने पसीने से रोटी कमाते हैं। वो दिन भर अपना काम करते रहते हैं एक वक्त की रोटी के लिए या 3 वक्त की रोटी के लिए, अपना खून पसीना एक कर कर। जो शख्स पसीने से रोटी कमाता है वह धर्म पुरुष हो जाता है। जो व्यक्ति अपने पसीने को एक करके रोटी कमाता है एक वक्त की, उसे क्या कहते हैं? उसे धर्म पुरुष, वो उससे धर्म पुरुष हो जाता है। समझे बच्चों? वो कर्म को अपना धर्म मानता है, इसीलिए वो धर्म पुरुष है। उसके जीवन में पाप का आसानी से प्रवेश नहीं होता। जो व्यक्ति अपने खून पसीने को एक कर रोटी 3 वक्त की रोटी कमाता है, उसे कर्म पुरुष कहते हैं। उसे ही वो अपने जीवन में दुख कष्ट नहीं पाता। अगर आप कर्म नहीं करोगे तो आप दुख कष्ट जरूर पाओगे। वही बात बताया गया है। उसके जीवन में पाप का आसानी से प्रवेश नहीं होगा। यानी जो कर्म करेगा उसके जीवन में आसानी से, जो हमारे जीवन में पाप नहीं प्रवेश करेगा आसानी से। जो कर्म करता रहेगा, खून पसीने की कमाई से कुछ भी करे, ठीक है, जो भी काम करे अपने खून पसीने से, अपने दम पर। समझे बच्चों? दिन भर काम कर लिया तो रात को गहरी नींद आती है। अगर हम दिन भर काम करें तो हमको टायर्ड लगता है, हमें बहुत थकान महसूस होता है, तो वो हम रात में गहरी नींद पर सो जाते हैं। वही बात बताया गया है। ना दिन में पाप कर्म करने के लिए समय मिलता है, ना रात को कुछ सूझ सकता है, क्योंकि थका मांदा शरीर आराम चाहता है। वो कहते हैं कि निबंधकार भावे जी कहते हैं कि हम दिन भर काम करते रहते हैं, हम पाप का कर्म नहीं कर रहे हैं, तो उसीलिए हम नींद को गहरी नींद सो पा रहे हैं, अच्छे तरह से सो पा रहे हैं। यह बात याद रखना बच्चों, जो लोग पाप कर्म कर रहे हैं, आप देखना वो रात में अच्छे तरह से नहीं सो पाएंगे। उनको अच्छे तरह से गहरी नींद कभी भी नहीं आएगा। और ये याद रखना बच्चों, जिसके पास बहुत सारे धन दौलत है वो अच्छे तरह से नहीं सो पाएगा। चोर कभी रात को सोता है? कभी नहीं सोता, क्योंकि वो पाप कर्म कर रहा है। तो बच्चों यह याद रखना, अभी आपको पाप कर्म नहीं करना है। आपके श्रम के बल पर जो भी हो उसे करना चाहिए, और उससे ही आप आगे बढ़ेंगे और अच्छे नींद सो पाएंगे। तो वही बात बताते हुए कहते हैं कि उसे नींद की जरूरत होती है, उसे नींद की जरूरत। सच में अगर एक व्यक्ति दिन भर काम करता रहता है, ऑब्वियसली उसको नींद में एक अच्छा नींद चाहिए उसको, फिर अच्छी नींद लेने से ही वो काम कर पाएगा। जिस जीवन में पाप चिंतन की गुंजाइश ही ना हो, उसे धार्मिक जीवन होना चाहिए। जिस जीवन में पाप चिंतन की गुंजाइश ना हो, जिस जीवन में पाप की कोई चीज नहीं हो, पाप का कोई कर्म नहीं हो जीवन भर, जिस व्यक्ति के जीवन में, उसे धार्मिक जीवन होना चाहिए।
उसे क्या होना चाहिए ना, उसे धार्मिक जीवन होना चाहिए। और एक लिखो बच्चों, पैदावार। पैदावार यानी उपजाऊ। नहीं नहीं, अब पैदावार नहीं आया, अब नहीं लिखेंगे, पैदावार नहीं आया है। तो क्या बताया गया है ना, पर उसे नींद की जरूरत है। जिस जीवन में पाप चिंतन की कोई गुंजाइश नहीं हो, जिसके जीवन में जो जीवन भर पाप नहीं करता है, वो अच्छे से जीता है, अच्छे से अपना जीवन यापन करता है और अच्छे से अपनी धार्मिक जीवन की ओर वो अपना जीवन को ढाल लेता है, मतलब ले जाता है। पर ऐसा अनुभव नहीं हो रहा। अनुभव तो यह है कि जो काम नहीं करते उनके जीवन में तो पाप है ही, पर उन पापों ने मजदूरों के जीवन में प्रवेश कर लिया है। तो वही बात बता रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्म नहीं कर रहा है वो तो पाप कर रहा है ना। जो व्यक्ति जीवन में तो पाप ही नहीं, अनुभव तो यह है कि जो काम नहीं करते उनके जीवन में तो पाप है ही। जो कर्म नहीं करते उनके जीवन में तो पाप ही रहता है। उन पापों ने मजदूरों के जीवन में प्रवेश कर लिया है। तो वही पाप इन समाज के युवकों के ऊपर, इन समाज के जो व्यक्तियों के ऊपर, श्रमिक के ऊपर वो पाप चढ़ गया है। यानी आज के लोग, यह इस वाक्य का कहने का यह अर्थ है कि आज के समाज के लोग अपना श्रम करना भूल गए हैं, कर्म करना भूल गए हैं। ठीक है, वही उन लोगों को चेतना देकर सचेतन करते हुए निबंधकार कहते हैं कि आप सभी श्रम करते रहो, श्रम करो, नल्ले मत बैठो, यानी बेकार मत बैठो। यानी कई प्रकार के व्यसन उनमें होते हैं, कई प्रकार के, बहुत सारे। समझे बच्चों? व्यसन का अर्थ लिखो। व्यसन, व्यसन का अर्थ है किसी भी प्रकार की शौक, बुरी आदत। किसी भी प्रकार का शौक और या बुरी आदत। बुरी आदत। तो यहाँ पर, और शख्स का अर्थ लिखो बच्चों, शख्स। शख्स का यह अर्थ है, आप जानते हैं, व्यक्ति या जन। व्यक्ति या जन। और एक शब्द छूट गया, क्या ना, पैदावार यानी उपजाऊ। उपज, उपज या फसल। उपज या फसल। तो वही बात बताया गया है कि हाँ, उसके जीवन में पाप है तो आश्चर्य नहीं, क्योंकि नहीं, यानी केवल श्रम
करने से कोई कर्मयोगी नहीं होता। जो श्रम करता है वो कर्मयोगी नहीं कहलाता। हाँ, जो मैंने छोड़ दिया, एक लाइन मैंने छोड़ दिया, क्या? हाँ, कई प्रकार के व्यसन उनमें होते हैं। मतलब जो पाप करते रहते हैं, जो श्रम नहीं करते हैं, तो उनमें क्या होता है? व्यसन, है ना, किसी भी प्रकार का शौक, बुरी आदत। जो कर्म नहीं करते, जो खाली मतलब कुछ काम नहीं करते, अपने माँ बाप के पैसे से पलते रहते हैं जो लोग, तो उनमें किसी तरह की बुरी आदत, जो हम व्यसन कहते हैं, यानी बुरी आदत यानी बुरे शौक रहते हैं, वो इसीलिए श्रम नहीं करते। वो श्रम करना पसंद नहीं करते क्योंकि उनमें, उनके अंदर बुरे आदत थे। वही बात बताया है कि यानी केवल श्रम करने से कोई कर्मयोगी नहीं होता, श्रम करने से कोई कर्मयोगी नहीं कहलाता। हाँ, जो श्रम टालता है वो तो कर्मयोगी हो ही नहीं सकता। जो कर्म को टालता रहता, नहीं आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, वो ऐसे करते करते उसका मूल्यवान समय किस तरह चला जाता है उसे मतलब उसे ज्ञान, इस समय का ज्ञान नहीं रहता। आज करूंगा, कल करूंगा, जो भी व्यक्ति यह बात बोलता है उसे जो भी बच्चे, उसे छोड़ना चाहिए। क्योंकि हम एक हिंदी में पढ़ते हैं, आज करे सो कल कर, कल करे सो अब नहीं करेगा तो करेगा कब। मतलब तू आज तो नहीं कर पा रहा है और किसी दिन करेगा। जिस समय जो भी काम दिया जाता है, जो भी जो भी पढ़ाते हैं, जो भी व्यक्ति, आप से उसी समय उस दिन ही पढ़िए, क्योंकि उस दिन ही पढ़ने से आपको याद रहता है 90%। तो यह याद रखना बच्चों, जो कर्म करता रहता है वो कर्मयोगी सच नहीं कहलाता। हाँ, जो श्रम टालता रहता है वो तो कर्मयोगी ही नहीं हो सकता। जो कर्म को टाल रहा है वो कर्मयोगी, उसे कर्मयोगी नहीं कहा जा सकता। उसके जीवन में पाप है तो आश्चर्य नहीं, उसके जीवन में पाप है, हमको इस बात के लिए आश्चर्य नहीं है, इसीलिए वो श्रम नहीं करता। ठीक है बच्चों, क्योंकि उसके पास समय फाजिल पड़ा है, उसके पास बहुत सारे, वो सोचता है उसके पास बहुत सारी समय है, लेकिन उसके पास पर्याप्त समय नहीं होता, उसे पता नहीं होता, उसे ज्ञात नहीं होता, वो ज्ञात नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो मतलब श्रम नहीं कर रहा है ना। उसे कैसे ज्ञात होगा? परिश्रम करने से ही तो आपको ज्ञात होगा, नहीं मुझे करना है, मुझे ये अचीव करना है, वो करना है, तभी आपके जीवन में समय का महत्व पता चलेगा, तभी आप श्रम करना शुरू कर देंगे। यहाँ समय फाजिल पड़ा है, वहां शैतान का काम शुरू होता है। शैतान। यहाँ जहां समय फाजिल पड़ा है वहां शैतान का काम शुरू होता है। मतलब हम हिंदी में एक बोलते हैं, खाली दिमाग शैतानों का घर होता है। मतलब अब कभी यह याद रखना बच्चों, कभी खाली मत बैठना, क्योंकि अगर आप जिस दिन खाली बैठोगे ना, आपको बहुत सारे विचार आएंगे, उस बहुत सारे गंदे विचार, बहुत अच्छे विचार नहीं आएंगे, गंदे विचार के साथ बहुत सारे बुरे विचार आएंगे। तो कभी भी शांत नहीं बैठना, मतलब चुप, मतलब शांत नहीं, कभी भी कुछ ना करके मत बैठना, कुछ करते रहना। ठीक है, खाली दिमाग शैतानों का घर होता है। खाली दिमाग में बहुत सारी बात आते हैं, तो आपको खाली नहीं बैठना चाहिए। वही बात बताया गया है कि अगर आप खाली बैठोगे तो आपका दिमाग बहुत सारे बात से भर जाएगा। इसलिए फुर्सती लोगों के जीवन में पाप दिखता है तो आश्चर्य नहीं। इसीलिए एक फुर्सती व्यक्ति जो अपना श्रम को श्रेष्ठ मानता है, वही व्यक्ति अच्छे से रहता है। उसी से हमें आश्चर्य होने की बात नहीं। हम बोलते हैं ये व्यक्ति ऐसे खुश कैसे रह सकता है, क्योंकि वो श्रम कर रहा है, इसीलिए उसे अच्छा लग रहा है, वो खुशी से रह रहा है। पर मजदूरी करने वाले के जीवन में पाप दिखता है तो सोचना नहीं चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। सोचना चाहिए कि एक व्यक्ति
मजदूर क्यों कर रहा है? एक व्यक्ति इसीलिए मजबूर, हमारे मन में प्रश्न आ रहा है कि एक व्यक्ति मजदूर क्यों कर रहा है? इसका यह उत्तर है कि वो मजदूर इसीलिए कर रहा है क्योंकि उस समय उसने अच्छे तरह से पढ़ाई नहीं किया, इसीलिए वो मजदूर कर रहा है। अगर उस समय वो अच्छे तरह से पढ़ लिया होता तो आज उसे मजदूरी नहीं करनी पड़ती। तो आपको मैं उसी बात को बताते हुए और एक सूचना देते हुए लोगों को समझाकर निबंधकार भावे जी कहते हैं कि आप अभी से श्रम करना शुरू कर दो। अगर आप अभी से श्रम करना नहीं शुरू करेंगे तो आगे जाकर आपका क्या हालत होगा आप खुद ही जानते होंगे। ऐसा इसीलिए होता है कि वे कर्म को पूजा नहीं समझते। एक श्रमिक, एक मजदूर, श्रमिक नहीं एक मजदूर इसीलिए मजदूरी करता रहता है क्योंकि वो कर्म को पूजा नहीं समझता। ठीक है, एक मजदूर, एक दैनिक मजदूर, वो कर्म को पूजा नहीं मानता, इसीलिए वो मजदूर रह जाता है। कर्म लाचारी से करना पड़ता है, इसलिए करते हैं। उसे कर्म को लाचारी मतलब उसे लाचारी से करना पड़ता है, मतलब फोर्सफुली, बाध्य से कह सकते हैं। मतलब उसे कर्म इसीलिए करना है कि उसे वो खा सके कुछ, इसीलिए वो लाचारी से कर्म करता है। वे अगर काम से मुक्त हो सके तो बहुत जल्दी राजी हो जाएंगे। आप देखोगे जो कामचोर होते हैं वो कर्म से मुक्त होना चाहते हैं, काम से मुक्त होना चाहते हैं। काम जल्दी खत्म हो जाए, मुझे घर जाना है, तो वो काम को पूजा नहीं मानते, इसीलिए वो मजदूर रह जाते हैं। सच्चे कर्मयोगी की यह हालत नहीं होती। तो एक सच्चे और अच्छे कर्मयोगी की यह हालत नहीं होती। जो अच्छे तरह से काम करता है, वो इस तरह की चिंता धारा नहीं रखता, उसका चिंताधारा बहुत ही उन्नत मान का रहता है। ठीक है बच्चों, तो इसी से आप यह सीखते हैं कि आपको कर्म करना चाहिए, कर्म से ही सब कुछ संभव हो सकता है। कर्म आपको एक अच्छे तरह से, श्रम आपको कर्म और श्रम एक जैसे शब्द है, तो हमें कर्म करना चाहिए। कर्म से ही हम श्रम यानी कर्म या श्रम से ही हम कुछ चीज, बहुत सारी चीज ऊंचाइयों तक पहुंच पाएंगे। तो बच्चों, इसी के साथ आज का पार्ट 1 इतना ही रहता है। पार्ट 2 अगले वीडियो में आएगा। तो मैं आशा करता हूं कि पार्ट 1 आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे YouTube चैनल स्माइल एजुकेशन पॉइंट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। और पास में जो बेल आइकॉन है, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दीजिए, जिस कारण कि हमारे YouTube चैनल में जो भी वीडियो अपलोड होगा आपके पास पहुंच पाएगा। उसी के साथ मैं रखता हूं, धन्यवाद।